ओके, गुड मॉर्निंग बॉयज। एक बार फिर मैं आपका कोच एससी सर आपके सामने हूँ और मैं आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 10th क्लास का जितने टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है उतना सब मैं आपके सामने एक एक करके लाऊंगा। तो आज हम 27 क्वेश्चन नंबर करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर में क्या क्या है, इसको जैसा मैं पहले बताया था कि हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ये बोला टीवी सेट शूट्स आउट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी टीवी सेट ऑन करते हैं तो पुराने वाला टीवी, अभी एलसीडी वाला नहीं, पुराना वाला जो टीवी होता था तो उसमें वो एक बीम इलेक्ट्रॉन के शूट करता था जिससे कि स्क्रीन आपका ग्लो करता है। ठीक है, तो वो बीम करंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, करंट, बीम करंट को हम जैसा आई लिखते थे करंट को, और ये दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्स। ठीक है, ये बहुत छोटा करंट होता है। ठीक है, माइक्रो एम्स इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 एम्प्स, क्योंकि हम एम्प्स में ही लिखते हैं नॉर्मली, तो वो एम में हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। तो अब क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ हम टाइम, अगर टाइम की बात करें तो हमें टाइम कितना कंसीडर करना है, 1 सेकेंड का करना है। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना हमें। ओके, तो हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T, और Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, और यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई T। ठीक है, लेकिन हमें तो पता करना है N पता करना है, यही वाला तो पता करना है हमें। तो हम इसको इधर रखेंगे, तो दैट इम्प्लाइज कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें बच्चों, I इंटू T डिवाइडेड बाई E। ठीक, E क्या है, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। तो अब N बराबर क्या हो जाएगा, I कितना दिया है, 10 इंटू 10⁻⁻6। टाइम 1 है तो 1 को लिखना नहीं है, चाहे तो लिख भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डिवाइडेड बाई हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकंड। ठीक है, तो अब कैसे हम करेंगे, तो ये 10 तो ये है ही, और 1.6 का डेसिमल अगर हटाएंगे तो एक ज़ीरो ऊपर और लगाना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये जो 10⁻⁻19 है जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस 19 में से 6 जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻18। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 में से जब आप 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 करेंगे, अरे सॉरी, ये तो 1.6 में से 1 तो ख़त्म हो गया, पॉइंट तो ख़त्म हो गया। ठीक है, 16 हो गया, तो 16 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, 6 पॉइंट, अब क्या बच जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, और 8 हो जाएगा, 16 पचे 80। ठीक है, इतना हो जाएगा, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक बार फिर से देखिए क्या करेंगे हम, कि कितने टीवी सेट में जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शूट होता है, टीवी में जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शूट होता है उसकी हमें गिनती बतानी है, और किस हिसाब से बतानी है कि एक सेकेंड में कितने भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें फार्मूला पता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, और दैट इज इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N इंटू ई। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे टी से। टी चूँकि हमारा 1 सेकेंड में ही करना है तो टी की जगह 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ n लिखेंगे जब इसको n की वैल्यू पता करना है तो n इधर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब n इधर आएगा
तो I उधर जाएगा, ठीक है, और I इंटू ये टाइम t, तो t की जगह 1 रख देंगे, डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो वो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिख लेंगे, गिवन हम क्या लिखेंगे, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम दिया हुआ है, और हमें कब पता करना है, अक्रॉस 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, मान लीजिए ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का दिया हुआ है हमें, वो कितना है बच्चों, इट इज़ 12 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे गिवन में भी हम लिख लेते हैं कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या पता करना है कि क्या वर्क डन है, हमें क्या पता करना है, लिख लीजिए, टू फाइंड आउट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वाट, ठीक है। टू फाइंड आउट W इज इक्वल टू वाट। अब हमें एक फार्मूला पता है, वी नो W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। ये हमें फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो W का क्या हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2, और V का कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, और ये क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन है तो ये जूल में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, एक बार फिर से देखते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अब टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, यहाँ टर्मिनल लिख लीजिए, यहाँ लिखा नहीं इन्होंने, क्वेश्चन में छूट गया होगा, बिटवीन terminals of a battery if 100 जूल, ठीक है, 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, ठीक है। तो पहले गिवन लिख देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएं। यहाँ पे W की वैल्यू दिया हुआ है 100 जूल में, ट्रांसफ़र 20 कूलम चार्ज, ठीक है, चार्ज का मतलब Q भी दिया हुआ है, ये कितना है 20 कूलम है, टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द अदर, ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी होती है ना, ऐसे हम दिखाते हैं बैटरी को, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि बैटरी के इस एंड से और इस एंड तक कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ये हमें बताना है। चार्ज ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो तो लिखा हुआ है, हमें क्या बताना है कि हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बताना, हमें क्या बताना है, V बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अभी हम टू फाइंड आउट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, टू फाइंड आउट, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू वाट, ठीक है, हमें वोल्टेज पता करना है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि वी नो, हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि W बराबर किसके था, Q इंटू V, और हमें चूँकि V पता करें तो V को इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई W हो जाएगा, क्योंकि W इधर से आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नहीं सॉरी हम गलत कर रहे हैं, V इक्वल टू हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा,
V हो जाएगा W डिवाइडेड बाई Q। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब W की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना है बच्चों, ये है 100 जूल डिवाइडेड बाई V कितना है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, इससे एक कट गया, और दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5, और यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट्स। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसी फार्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा 5 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि करंट कितना होगा किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में। जो वोल्टेज सोर्स क्या है, 220 वोल्ट सोर्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, तो ये 3 डाटा है, और हमें ओम्स लॉ हमने सीखा हुआ है। क्या सीखा हमने कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और दैट इज I अगर हमें पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। वोल्टेज हमारा कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर कितना है 1200। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, और इतना हो जाएगा हमारा करंट। ठीक, अब दूसरा पार्ट में, ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। दूसरा पार्ट में बोला हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट। अब ठीक है, दूसरे पार्ट में भी हमें करंट ही पता करना है, और तब कब पता करना है जब सोर्स अभी वोल्टेज अगेन 220 वोल्ट ही है, लेकिन हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। कितना है रेजिस्टेंस, 100 ओम है। तो अब फिर हमारे पास तीनों डाटा हैं, दोनों डाटा हैं, तीसरा हमें पता करना है। तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, और वी कितना है 220 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कट गया, और एक जीरो है नीचे, उसके लिए ऊपर अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.2, और यूनिट क्या हो जाएगी एम्प। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। होप कर रहे हैं कि अब ये चीज़ तो ओम्स लॉ पे आधारित है। ये चीज़ आप लोगों को बड़ी आराम से समझ में आ रही होगी। बहुत आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर। फिगर अब यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि फिगर आपका ड्रा नहीं कर पाए हैं हम। तो ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ है वोल्टेज, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और यहाँ है करंट। करंट को हम ये नहीं बल्कि तो यूनिट हो गई, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं आई। ठीक, और इसके बीच में जो ग्राफ ड्रा किया गया है वो ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ है, ये है मान लीजिए 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये 0.5 है, 0.5, यहाँ हो जाएगा 1.0, यहाँ हो जाएगा 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हमें क्या बताना पहले क्वेश्चन में कि रिलेशन बिटवीन V एंड R। तो हमें ओम्स लॉ स्टेट्स, क्या स्टेट करता है कि कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशन
नॉर्मल वोल्टेज applied is directly proportional to the I करंट। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये क्या शो कर रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी में हमें क्या दिखाना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यूजिंग द ग्राफ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अभी हमारा इधर इधर ये हमारा वोल्टेज है, ये देख रहे हैं आप, हमारा ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। तो हमें रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो क्या हो जाएगा, V बाई आई, और V क्या है हमारा, V है हमारा, मान लीजिए पहले केस में ले, अगर यहाँ हमने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये है 2 डिवाइडेड बाई 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 होगा, ये 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 4 एम्प्स। ये इतना ही हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये हीटर है और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है 60 वोल्ट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R है। व्हेन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्प्स। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितना है, 4 एम्प्स। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। तो अब क्या करना है, व्हाट करंट ऑफ द हीटर विल ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। ठीक है, तो पहली केस क्या है, केस 1 कि हमें पता करना है रेजिस्टेंस। केस 1 में हमें रेजिस्टेंस पता करना है, और केस 2 में क्या करना है, तो रेजिस्टेंस पहले पता कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, और V है 60 वोल्ट और I है हमारा 4 एम्प्स, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15 ओम हो गया। ओके, दूसरे केस में क्या है, केस 2। अब क्या बोल रहे हैं कि वोल्टेज डिफरेंस, अब इसमें क्या है कि कितना करंट ड्रा करेगा, ये हीटर कितना ड्रा करेगा। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया हमने, वो 120 वोल्ट कर दिया, और करंट जो है वो 4 एम्प्स ही है, सॉरी करंट तो हमें पता करना है, करंट हमें पता करना है। रेजिस्टेंस हमारा पता है, रेजिस्टेंस तो वही है, तो रेजिस्टेंस 15 ओम्स ही रहेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू V बाई R, और V कितना है हमारा 120 और डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, और इससे जब भाग देंगे, 15 का टेबल अगर आपको आता है तो कितना हो जाएगा, 15 8 जा 120, और ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारा, एम्प्स। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अगला सवाल टेकअप करते हैं। अब हम आ गए हैं दो बच्चों 33वें सवाल पे, और आज का ये अगला सवाल ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L, सॉरी लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं, L इज 1 मीटर। ओके, रेजिस्टेंस R जो है वो दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डाया ऑफ द वायर इज 3 mm। ठीक है, अब ये D बराबर क्या लिखा है, 0.3 mm। ठीक है, ओके, द व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, हमें क्या पता करना है, यहाँ लिखते हैं 2
फाइंड आउट, क्या पता करना है, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी हमें पता करना है। और रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं रो। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा कि वी नो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, ओके। तो हमें पता करना रो है, तो रो को इस तरफ लाते हैं और ये बराबर हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। ठीक है, R कितना दिया हुआ है बच्चों, 26। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यही यहाँ लिख लेते हैं, पाई की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 22, नीचे 7 इंटू डी स्क्वायर, डी 0.3 है, 0.09 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो यहाँ हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई इंटू 0.3 इंटू 0.3 बाई 4। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.3, 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। क्यों, 3 3 जा 9, और दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो 2 डिजिट पर ऐसे लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, ये वाला 4। ठीक है, ये जो 4 है उसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू हमने रख दिया, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4 से इसको कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11, 2 से कटाएंगे तो ये बचे हुए 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, और आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो 13 1 जा 13, और 13 1 जा 13 का 1 कैरी, और 13 13 और 1 14। ठीक है, 143 हो गया, इंटू 0.09 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 7 से इसको 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 0.37 4 जा 28। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना हो गया, इंटू 0.09। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18। कितने डिजिट के बाद लगाना है, 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, 3 डिजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.836। ओके, एक चीज़ और गलत हो गया, ये डी जो था यहाँ पे, ये डी mm में था, तो इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 10⁻⁻3। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ 1 2 3 डिजिट पर डेसिमल है, तो ये हो गया इतना, इंटू 10⁻⁻6, और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, एक बार और देखिए, पहले हम क्या करेंगे और आसानी हो जाएगी, एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻3, और 3 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 से यहाँ कटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
15 45, 0 4 5 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, जब ये पहले 45 अगर कर लेते हैं तो ये पावर कितना हो जाएगा, 45 4.5 कर लेते हैं, ये 4.5 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एरिया, और इस एरिया की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला के कैलकुलेशन को बहुत आराम से प्रैक्टिस करिएगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमें ज़रूरी है कि ये जो डायमीटर होगा ये हमारा मीटर में होगा, यानी एरिया जो होता है ये एरिया होता है, ये होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो बच्चों हमको लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आज के लिए इतना देखते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो भी बोर्ड में आपके पूछा जाएगा कि वो हम यहाँ पे सॉल्व ना करें। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 100-150 क्वेश्चन हम अभी अटेंड करेंगे। अभी तो 33 ही चला है, तो ये न्यूमेरिकल का एक महा सीरीज होगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो आए वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के तकनीक का लाभ उठा सकें। क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड केवल, क्योंकि आजकल आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें MCQ भी आएगा और डेफिनेशंस भी आएगी, न्यूमेरिकल्स भी आएगा। तो हम अभी ये न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद अगला सीरीज हम करेंगे MCQ का, उसके बाद हम थ्योरी का भी सीरीज करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम आते आते तक हम आपको इतना पक्का कर देंगे कि इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपका कुछ भी इससे अलग नहीं आएगा। इस जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे अलग एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम फिर ऑप्टिकल थ्योरी भी पढ़ाएंगे, और उसके इमीडिएट बाद मैग्नेटिज्म का भी चैप्टर हम टेकअप करेंगे। कुल मिला जुला के 10th क्लास के फिजिक्स का पूरा पोर्शन मैं आपको बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। और सब्सक्राइब करना तो लाजमी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।